हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रोहतक ज़िले के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। रोहतक ज़िला जो कि 1 नवंबर 1966 को यहाँ इसकी स्थापना हुई थी। रोहतक और चरखी दादरी की सीमा भारत के किसी भी राज्य से नहीं लगती, यानी कि चरखी दादरी और रोहतक है उसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती और न ही भारत की किसी केंद्र शासित प्रदेश से लगती। रोहतक का नाम राजा रोहतास के नाम पर पड़ा और साइमन कमीशन का जो विरोध रोहतक जिले में हुआ था। रोहतक एक नगर निगम है। तो रोहतक का जो वर्णन नकुल दिग्विजय के अंदर मिलता है। रोहतक की उप तहसील का नाम लाखन माजरा है और लाखन माजरा गुरुद्वारा भी रोहतक में ही है। महम का पुराना नाम जो महेश था और महम में 24 गांव का चौतरा है और महम में एक बावड़ी भी है। इसे महम की शान माना जाता है और महम की बावड़ी ज्ञानी चौर की सुरंग के नाम से भी जानी जाती हैं। रोहतक के उपनाम यानी कि एजुकेशन हब और शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से रोहतक सबसे बड़ा मंडल है। सिक्के डालने के सांचे टेराकोटा से मिले हैं और खोखराकोट से भी मिले हैं। रोहतक और जींद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये जो राजनीतिक राजधानी है रोहतक और जींद को कहा जाता है। भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज भी रोहतक में है जो कि पीजीआई के नाम से प्रसिद्ध है। रोहतक में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट सोरा मार्केट है। अयोध्या गणराज्य की राजधानी रोहतक थी और बलराम जी की जो मूर्ति है रोहतक से मिली और महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति यानी कि रोहतक से मिली। भारतीय सीमा आयोग सबसे पहले रोहतक में आया था जो हरियाणा की सीमा का निर्धारण कर रहा था और जो गच्चक रेवड़ी के लिए जो प्रसिद्ध है वो रोहतक है और रोहतक में सबसे ज़्यादा ज्वार की खेती होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रोहतक में चूना पत्थर सबसे अधिक मिलता है और सापला से 1857 की क्रांति का नेतृत्व साबर खान ने किया था। दुजाना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व हसन अली ने किया था। उसके बाद हम देखेंगे 1857 में यानी कि इसके 1887 में रोहतक में कांग्रेस की शाखा आई थी और जिसे लाला लाजपत राय ने लेकर आए। यानी कि 1887 में रोहतक में कांग्रेस की जो शाखा आई जिसे लाला लाजपत राय ने लेकर आए थे इसको। और 1916 में छोटू राम ने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम जाट गजट और ये उर्दू में भाषा में लिखा हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली ये दोनों 1920 में रोहतक आए और महात्मा गांधी के साथ 1923 में चौधरी छोटू राम ने यूनिवर्सिटी पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का संबंध किसानों से था। 1924 में चौधरी छोटू राम जो छोटू राम ने जमींदारा लीग की स्थापना की थी 1924 में। और यहाँ पे देखेंगे हरियाणा का जो पहला कॉलेज है वो 1926 में रोहतक में खुला था जिसका नाम नेकीराम कॉलेज और इसकी स्थापना नेकीराम ने की थी। 1937 में अंग्रेजों ने चौधरी छोटू राम को सर की उपाधि दी। 1937 में दी थी अंग्रेजों ने। किसको दी थी? चौधरी छोटू राम सर को।
तो 1938 में चौधरी छोटू राम ने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया जो किसानों से संबंधित था, इसलिए इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। रोहतक में लाल मस्जिद का जो निर्माण है 1939 में हाजी अली ने कराया था और 1942 में चौधरी छोटू राम ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। 1955 में भारतीय सीमा आयोग रोहतक में आया और जो हरियाणा की सभी सीमा को निर्धारित करता था। रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है और तिलियार झील है और आकाशवाणी केंद्र की स्थापना जो 1976 में हुई थी। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी 2012 में बनी थी। हरियाणा की जो पहली CNG ट्रेन 2015 में रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली। रोहतक में 2017 में राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी का स्थापना हुई थी, ये 2017 में रोहतक में। और 2018 में रोहतक के गांव गिरावड़ यानी कि गिरावड़ ये से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं और कनिष्ठ साम्राज्य के मौर्य भी मिली हैं। चौधरी छोटू राम ने मोर बचाओ अभियान भी चलाया और छोटू राम ने कहने पर ही लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो आगे हम देखते हैं चौधरी छोटू राम को दीन बंधु भी कहा जाता है। चौधरी छोटू राम के बचपन का नाम रिचपाल था और स्थल बोहर मठ का निर्माण पहले चौरंगीनाथ ने कराया था, बाद में ये बाबा मस्तनाथ ने इनका निर्माण कराया। रोहतक में IIM और PGI भी हैं और देश की पहली जो फ्रेंडली रैली का आयोजन रोहतक में हुआ था। तो हम यहाँ पे जो रोहतक की प्रसिद्ध मस्जिद है वो देखेंगे। दीनी मस्जिद है, काजी मस्जिद है, लाल मस्जिद है, शीशे वाली मस्जिद है। और लाल मस्जिद का जो निर्माण है वो 1939 में हाजी अली ने करवाया था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है, यहाँ पे मैना है, नौरंग है और यहाँ पे झील है जो तिलियार झील है रोहतक के अंदर, और तालाब है गौकर्ण का तालाब है। और स्टेडियम देखेंगे हम रोहतक के में पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल जो स्टेडियम है ये रोहतक के अंदर, और बंसी लाल स्टेडियम भी ये भी लाहरी में है। और सर छोटू राम स्टेडियम है, अग्रसेन स्टेडियम और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम ये भी कहाँ पे है, ये कैंपस है ये कहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी पढ़ती है ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी पढ़ती है वहाँ पे है। और यहाँ के जो मेले रोहतक में लगते हैं, बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है, बाबा जमुना दास का मेला लगता है, बाबा कुंती दास का मेला भी रोहतक में लगता है। और उसके बाद में होला मोहल्ला का मेला भी रोहतक में लगता है और शिवरात्रि का मेला और जन्माष्टमी का भी मेला रोहतक के अंदर लगता है। रोहतक के जो हाईवे है यहाँ पे नेशनल हाईवे 9 रोहतक यानी कि रोहतक से सिरसा जाता है ये। और ये जो हमारा 352 नंबर का जो हाईवे है वो बावल रेवाड़ी रोहतक और नरवाना होते हुए निकल जाता है। और जो हमारा 709 नंबर का जो हाईवे है हमारा नेशनल हाईवे रोहतक से पानीपत को जोड़ता है। तो यहाँ पे उद्योग है जो एशियन पेंट है, रोहतक के अंदर चीनी उद्योग है, सूती उद्योग है और बिजली का सामान भी यहाँ पे। और यहाँ पे जो संस्थान है जो फिल्म संस्थान है, फैशन संस्थान है। और जो यहाँ का जो हम रोहतक के जो व्यक्ति हैं सुभाष घई और अशोक घई और पूजा भन्ना बत्रा है और रणदीप हुड्डा और मनोज कुमार और ममता खरब हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? ममता खरब है ये, जो कि हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। इनको अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड भी मिल चुका है। छोटू राम के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे 1881
को सपला गांव में हुआ और वर्तमान में इसको छोटू राम नगर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सपला को। और 1916 में जो यानी कि छोटू राम ने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम जाट गजट और ये उर्दू भाषा में था। चौधरी छोटू राम ने मोर बचाओ अभियान चलाया था और 1923 में चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का संबंध किसानों से था और 1924 में चौधरी छोटू राम ने जमींदारा लिंग की स्थापना की थी। 1937 में अंग्रेजों ने चौधरी छोटू राम को सर की उपाधि दी थी। 1938 में चौधरी छोटू राम ने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था जो किसानों से संबंधित था, इसलिए इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। चौधरी छोटू राम को दीन बंधु भी कहा जाता है और इसका बचपन का नाम रिछपाल था। किसका? सर छोटू राम का। 1942 में चौधरी छोटू राम ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर की उपाधि वापस ले ली थी और चौधरी छोटू राम की जो मृत्यु थी 1945 में हुई। यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, सांगी गांव है, ये रोहतक में पड़ता है। और नौहरलाल खट्टर है, निदाना गांव से है, ये भी रोहतक में है। और महेंद्र चौधरी है जो ये 1999 में फर्जी यानी कि फिजी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यह रोहतक से है। और यहाँ साक्षी मलिक पुष्टि में है और जो कि रोहतक से है। ये भी अमित पंगाल है, ये भी छोटा टाइसन भी कहा जाता है इसको, अमित पंगाल को। और रोहतक के जो गुरुद्वारे यहाँ पे पढ़ते हैं हम देखेंगे, लखन माजरा में है गुरुद्वारा और बांग्ला साहिब का गुरुद्वारा है और मांझी साहिब का गुरुद्वारा। तो रोहतक के जो स्मारक है यहाँ पे जिला स्तरीय युद्ध स्मारक मानसरोवर पार्क में है और राज्य स्तरीय जो स्मारक है वो MDU यूनिवर्सिटी में है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप कृपया करके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ में आप सभी का तहे दिल से मेरा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।